नमस्कार दोस्तों, करेक्टिसिटी पॉइंट एंड मोटिवेशन से मैं अजय आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं फिर एक नई चीज़ आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर कोरोना कोई व्यक्ति होता और इतना ज़्यादा परेशान करता हम लोगों को, तो किस तरह से हम उस तक अपना मैसेज पहुँचाते, किस तरह से हम उसको चिट्ठी लिखते, किस तरह से हम उसको पाती लिखते, किस तरह से अपना संदेश भेजते, इसी बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। परम आदरणीय कोरोना, पाए लागू। वैसे तो अब दुनिया से पाती लिखने का रिवाज उठ चुका है, पर फिर भी मैं तुझे पाती लिख रहा हूँ। हालांकि हाथ से लिखना कब का भूल चुका हूँ। डियर कोरोना, अब तो शांत हो जा, बहुत गुस्सा हो लिया। सबको अब पता चल गया कि तू चीन से भी महान है। जिसने तुझे जन्म दिया, तूने उसे भी नहीं बख्शा। अब तो अपना गुस्सा थोक दे कोरोना। अब तो अमेरिका को भी पता चल गया कि तू उससे भी शक्तिशाली है। हर किस्म जात भक्तों को भी अब पता चल गया कि तू भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल है। कल तक जो तुझसे अपने भगवान को पावरफुल बता रहे थे, आज उनका कहीं अता पता ही नहीं। वे भी तेरे डर से कहीं मुंह छिपाए बैठे हैं। अब तो भगवान ने भी तुझसे परेशान होकर अपने भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग क्या पूरी डिस्टेंसिंग कर ली है। उसने भी मास्क लगाना शुरू कर दिया है। अब वे अपने भक्तों की सूरत देखना तक पसंद नहीं कर रहे। क्या पता कौन तुझसे संक्रमित उनके चरण छू ले। तुझसे अपने अपने भगवानों को बचाने के लिए कुछ भक्तों ने तो अब अपने अपने पूजनीय साहबों के पीछे भी मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल साहब तो सकुशल हैं। अब तो शांत हो जा हे कोरोना। राजा से लेकर रंक तक, कमल से लेकर पंख तक, सब तुझसे परेशान हैं। बहुत उत्पात मचा लिया तूने बावरे। तेरे डर से देख तो सभी अपने अपने घर में किस तरह दुबके छुपके बैठे हैं। कोई किसी से हाथ मिलाना तो दूर, किसी से बात भी नहीं कर रहा। ये हंसते खेलते समाज का तूने क्या बना रख दिया रे कोरोना। चंद दिनों में ही किसी से हाथ मिलाए, गले लगे बिना अब तो ऐसा लग रहा है जो किसी के गले लगे, हाथ मिलाए बिना युगों हो गए हो। देख तो तेरे डर से बच्चे बाहर नहीं निकल रहे। देख तेरे डर से जवान घर से बाहर नहीं निकल रहे। देख तेरे डर से बूढ़े घर से बाहर नहीं निकल रहे। तेरा आतंक गब्बर से भी अधिक हो गया है। झुग्गी में जब कोई बच्चा भूख से रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो कोरोना आ जाएगा। और मजे की बात, उसे तेरे बारे में कुछ भी पता ना होने के बावजूद भी वह चुपचाप सो जाता है। मेरा भी औरों की तरह घर बैठे बैठे कभी इधर तो कभी उधर, लेटे लेटे, खाते खाते पेट और बाहर को आने लगा है। सच कहूं कोरोना, तेरे आने पर पहले तो लगा था कि इस बहाने घर के सारे सदस्य कुछ दिन साथ रह लेंगे। अब सब एक दूसरे को झेलते झेलते परेशान होने लगे हैं। इससे पहले कि हम आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएं, हमें अपने डर से मुक्त कर दे कोरोना बंधु। अपने ही घर में अपने को खुद ही हम कैद हुओं को अब हमें घर से तनिक बाहर निकलने की इजाजत दे दे इच्छाधारी कोरोना। अपने हित के लिए लगे कर्फ्यू में अब पता है नहीं क्यों और नहीं जिया जाता। हे कोरोना, तेरे पास संवेदनापूर्ण आंखें हों तो देख। बीवी मुझसे परेशान है तो मैं उससे, बच्चे माँ से परेशान हैं तो माँ बच्चों से। यही नहीं, हम में सबसे अधिक परेशान है तो बाबूजी। घर में ले देकर जीव 5 तो एक दूसरे से परेशानियां 5000। अब तो घर का माहौल कुछ अधिक ही तनावपूर्ण होने लगा है। कोई भी किसी को झेलने में अब पूरी तरह अक्षम दिखने लगा है। आपस में आक्रामकता बढ़ने लगी है। डर है हम कल को अहिंसा के पुजारी हिंसक ना हो जाएं।
जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं तो एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं जैसे हम एक परिवार के सदस्य ही ना हो। बीबी जैसे तैसे अपनी ब्यूटी को बचाने की कोशिश करती ब्यूटी पार्लर को लेकर परेशान है। वह हर 2 मिनट बाद शीशे के आगे खड़ी अपने चेहरे को निहारती निहारती भीतर ही भीतर रोती रहती हो जैसे। उसके असली रूप का मुझे अब पता चला। मुझ पर तुझे दया नहीं आ रही तो कम से कम उस अबला जात पर तो दया कर हे कोरोना। देख तो बेचारी के चेहरे का महीना ही ब्यूटी पार्लर गए बिना क्या हाल हो गया। अगर जो ऐसे ही चला तो हो सकता है कल को मैं भी उसे पहचानने से इनकार कर दूं। जो ऐसा हुआ तो ऐसा होने की सारी नैतिक जिम्मेदारी तेरी ही होगी। तो इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना या ना देख लेना। तब मैं तो तुझे भले ही माफ भी कर दूं पर मेरे जैसों कितनों की भी बीवी तुझे माफ नहीं करेंगी। तुझे ऐसा श्राप दे देंगी कि क्या बताएं। हे कोरोना, बच्चे तो हमसे पहले भी परेशान रहते थे पर वे अब मुझसे भी परेशान हैं कि तूने उनको बाजार घूमने उछलने कूदने से वंचित कर दिया। अब तुझसे भी इतने परेशान हो गए हैं। जानते क्यों नहीं कोरोना कि ये दिन उनकी मौज मस्ती के दिन हैं, घर में बैठने के दिन नहीं। देख सके तो देख, तेरे कारण वे दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। वीडियो कॉलिंग में वो मजा कहाँ जो साक्षात मिलने पर होता है। इतने दिनों से केवल अपने माँ बाप का लटका लटका मुंह निहारते निहारते अब वे पूरी तरह ऊब चुके हैं। थोड़े संस्कारी हैं इसलिए खुलकर नहीं कहते, ये बात अलग है। पर तू ये सब तब जाने समझे जो तू बीवी बच्चों वाला हो कोरोना। बाबूजी घर में वैसे ही पल पल बढ़ती उम्र से परेशान रहते हैं पर जब से तुम आए हो वे अपने बुढ़ापे से हमसे उतने परेशान नहीं जितने तुमसे हैं। उन्हें हमसे बढ़ती उम्र से अब उतना डर नहीं लग रहा जितना तुमसे लग रहा है। उनको इन दिनों जो जरा सी कहीं भी खांसने की आवाज सुनाई देती है तो वे राम राम रटने लगते हैं। जो बाबूजी पहले टेस्ट कराने को आनाकानी किया करते थे अब वे जरा सी खांसी आने के बाद टेस्ट बकबकाने लगते हैं। तू सच सुन सके तो सुन हे कोरोना। हमेशा खुश रहने वाला आज मैं भी तेरे कारण अपने घर में होने के बावजूद बहुत परेशान हूं। अब बस इसी इंतजार में हूं कि कब जैसे तू मुझे हंसते हुए बाहर निकलने का आदेश दे तो मैं घर में इतने दिनों से एक ही बीवी का थोबड़ा देखते देखते ऊब सा गया हूं। अब ऑफिस खुले तो ऑफिस जाकर मूड थोड़ा चेंज हो, घर की चिल्लपों से मुक्ति मिले। बड़े दिन हो गए दोस्तों की गप्पे सुने बिना। उस बेचारे के पेट में तो सच झूठ सुनाने को पेट में मरोड़ हो रहे होंगे। पता नहीं वह अपने मरोड़ों पर कैसे काबू पाता होगा। हे कोरोना, तेरे कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर ही नहीं टूटी, तेरे कारण चीन की अर्थव्यवस्था की ही कमर नहीं टूटी, तेरे कारण कमर नहीं अपनी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। देख तो तेरी वजह से एक तो सरकार ने अगले साल तक महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी और ऊपर से इतने दिनों से घर में बैठे बैठे ऊपर की कमाई के नाम पर ठेंगा। घर में टीवी देखते देखते तेरी कसम मैं बहुत बोर हो गया हूं माय डियर कोरोना। अब ऑफिस जा, दोस्तों से बातें करने को बहुत मन कर रहा है। अब घर में रहने से अच्छा तो ऑफिस जाना है, वहां कम से कम 4 दोस्तों से गप्पे तो होंगी। घर में तो अब आपस में बातें करने को भी मन नहीं करता। जब देखो बस सब एक दूसरे से चिड़े चिड़े से बैठे रहते हैं। मैंने मन की जो व्यथा जैसी है बिल्कुल वैसी तुमसे कह दी। अब आगे तेरी मर्जी डियर, माय डियर कोरोना, मुझे मत भूलना। तो ये था दोस्तों कोरोना के नाम एक चिट्ठी, एक मैसेज, एक संदेश।
हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे मुखातिब होंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, हमें सुनते रहिए।